अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से पुनः साधना करते करते आज 1278 दिन हो गया। तारीख 7 मई सन 2025, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। जो हमारे साधक हैं, साधना कर रहे हैं हमारे सानिध्य में, हमको तो लगता है कि बहुत से ऐसे साधक होंगे जिनका मन स्थिर, चंचलता त्याग कर स्थिरता और शांति का अनुभव जरूर कर रहा होगा। जिन साधकों का यह भाव बन गया हो, अब वह इस तरह से अपने आप को पढ़े, जैसे कभी कभी जब हम लोग रास्ता चलते हैं, रास्ता चलते समय आंख ऊपर की तरफ देखता है, कान अनेकों प्रकार के शब्द सुनता है और मन भ्रमित रहता है। रास्ता चल रहा है, लक्ष्य मन में है, लेकिन नीचे नहीं देख के चलता है, वो सिर्फ ऊपर देख करके चल रहा है और चंचलता में चल रहा है। तो कभी आपने देखा होगा, जैसे ये स्थिति कभी आपके जीवन में अगर आई होगी, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी पैर मोच खा जाते हैं चलते चलते, या गड्ढे में गिर जाते हैं, या कांटे गड़ जाते हैं, या पत्थर चुभ जाते हैं, यानी कोई ना कोई घटना नीचे पैर में हो जाता है, जिससे कि आपको अपार कष्ट होता है, पीड़ा होता है, यानी दर्द होता है। आप जब ये घटना आपके साथ घट जाती है, तब क्या दोबारा भी आप घटना से पहले जिस तरह की स्थिति आपकी थी चलने की, क्या घटना के बाद भी वैसी स्थिति रहती है? वहां रास्ता चलते समय लक्ष्य प्राप्त करना है कि फला जगह हमें जाना है, फला से मिलना है, या फला कुछ सामान लेना है, वापस लौट के भी आना है, तो बड़ी सावधानी के साथ आप चलते हैं। तब आंख ऊपर की तरफ नहीं रहता है, कान अनेकों प्रकार के शब्द नहीं सुनते हैं, बल्कि भीतर, अपने भीतर मन की स्थिरता रहती है और एकाग्र होकर की शांत मन से आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते चले जाते हैं। तो उस समय में आपके पैर में ना कांटा गड़ता है, ना कंकड़ गड़ता है, ना पत्थर गड़ता है, ना ठेस लगता है, ना मोच खाता है, यानी किसी भी प्रकार का कोई घटना, दुर्घटना नहीं होती है। तो आप सकुशल अपने मंजिल पर जाकर कार्य करके पुनः अपने उसी स्थान पे लौट करके आ जाते हैं जहां से आप चले थे। ठीक वही स्थिति यहां भी है।
हम जहां से चले थे लौट के वहीं आना है। हमें अपना काम करना है। काम क्या है? स्वरूप स्थिति। स्व में स्वयं को स्थिर करना, ये मेरा असली काम है। नकली काम तो वह है जो बाहर के लक्ष्य को मान करके अंदर डालने की कोशिश करते हैं। घर बनवा लें, रुपया पैसा कमा लें, खेती बाड़ी ले लें, शादी कर लें, बच्चा पैदा कर लें, बच्चों की शादी कर लें, उनके लिए अथाह संपत्ति की व्यवस्था कर दें ताकि उनको कहीं किसी प्रकार से हाथ पसारने की नौबत ना आवे। तमाम तरह के मनोभाव रहता है, वह भीतर लेना चाहते हैं। और इन सब कर्मों से कोई व्यक्ति कभी संतुष्ट तृप्त नहीं हुआ। तो जब बाहर की संतुष्टि और तृप्ति नहीं हुई तो भीतर से कैसे संतुष्ट और तृप्त होंगे? स्व में स्व को स्थिर करना है, स्व में स्वयं को स्थापित करना है। जैसा स्व है वैसे ही स्व को स्व में स्थित कर देना है, तो बाकी चीजें अपने आप छूट जाएंगी, आपको छुड़ाना नहीं पड़ेगा। और जब स्व में स्व को स्थिर कर लिया जाता है, जैसे किसी भी गाड़ी के ड्राइवर को आप देखिए, गाड़ी में ड्राइवर सीट होता है। बस है, बस में सारे यात्री चढ़ जाते हैं, ड्राइवर की सीट खाली रहती है। जब ड्राइवर सीट पर ड्राइवर आके बैठ जाता है तो जितने भी यात्री उसमें रहते हैं सब संतुष्ट हो जाते हैं कि अब बस चलने वाली है, क्योंकि इसका ड्राइवर बस में अपनी सीट पर बैठ गया है। देखिए उस समय में सभी लोग साइलेंट हो जाते हैं। अगर अगल बगल लोग बैठे हैं तो आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन डर भय नहीं रहता है, क्योंकि ड्राइवर सकुशल है, कुशलता पूर्वक हमारी मंजिल तक को पहुंचा देगा। और ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय जरा देखिए तो ड्राइवर जब वो सीट पर नहीं होता है, यानी बस के नीचे होता है, तो उसकी स्थिति कैसी होती है इसको कभी आप लोगों ने रीड नहीं किया होगा। और जब वो बस के अपने सीट पर बैठ जाता है तब उसकी स्थिति आप देखिए कि वो चंचल हो जाता है। कैसे चंचल होता है? उसके सामने तो एक बड़ा सा शीशा रहता ही जो सामने देख करके चलने के लिए, एक उसके दाहिने तरफ भी छोटा शीशा होता है जो साइड शीशा बोलते हैं, साइड देखने के लिए, दाहिना साइड। एक आप देखे होंगे कि बाएं साइड में बाहर एक छोटा सा शीशा होता है जो बाएं साइड को देखने के लिए होता है। एक शीशा होते आपने देखा होगा कि ड्राइवर के बगल में ही अंदर की तरफ शीशा होता है, सामने भी देखता है, दाएं भी देखता है, बाएं भी देखता है, बीच में भी देखता है और आगे पीछे यात्रियों को भी देखता रहता है। और अपनी मंजिल की ओर लगातार चलता चला जाता है। वही स्थिति है जब आपका मन, चंचल मन एकाग्र हो जाए कि हमें यही काम लगातार करना है, उसको एकाग्रता बोलते हैं, जब तक उसमें सफलता ना मिल जाए। और वही एकाग्रता स्थिरता में अपने आप बदल जाता है, क्योंकि लगातार आप काम कर रहे हैं। और मन में वो बात हमेशा ध्यान रखे हैं कि ये काम मेरा हुआ नहीं। जब तक हो नहीं जाता है तब तक लगातार एकाग्र और स्थिर होकर के काम करते हैं आप उसी काम को। लेकिन जब काम पूर्ण हो जाता है, अब उसके आगे कोई काम उसमें नहीं करना है, तब देखिए मन अपने आप में शांत हो जाता है, कुछ नहीं सोचता है, ना अच्छा सोचता है ना बुरा सोचता है। दोनों स्थितियों को त्याग करके मन अस्थायी रूप से अपने आप में शांत हो जाता है।
यह स्थिति जब आपकी आ जाती है, हमारा मंजिल क्या है? स्वरूप स्थिति। तो एकाग्र मन की चंचलता, एकाग्रता में लगातार अपने श्वास को देखे, श्वास को देखते देखते श्वास को पढ़े, श्वास को पढ़ते पढ़ते श्वास में देखे क्या मिलता है। तो श्वास में क्या मिल रहा है? तो ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। तो जैसी वर्तमान की परिस्थिति होती है, वैसे ही आपके नाक के द्वारा सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल महसूस होता है। अभी वर्तमान में जिस समय मैं बोल रहा हूं, 5 मई का समय है, 7 मई आज हो गया और सुबह का समय है। पहले पिछले साल अब तक हमारे इस हॉल का जो छत है वो इतना गर्म हो जाता था कि सुबह भी उसकी गर्मी महसूस होती थी। इस साल देखा जा रहा है कि कहीं गर्मी है ही नहीं, छत ठंडा है। तो वर्तमान सुबह का समय है 7 मई 2025, दिन बुधवार। तो देखा जा रहा है कि बिल्कुल वातावरण एकदम शांत है, ठंड है, कोई गर्मी नहीं दिखाई दे रहा। और उस गर्मी न होने के कारण पसीना जो पिछले साल थर 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 हमारे शरीर से निकलता था और भयंकर गर्मी महसूस होती थी, वो जो स्थिति मैंने आप लोगों को वर्णन किया था वो कुछ भी अब नहीं दिखाई दे रहा आज। तो सुबह का समय है, मौसम ठंड है, तो मौसम जब ठंड है तो हवा भी ठंड होगा। अब मैं जब उसे ग्रहण कर रहा हूं और छोड़ रहा हूं तो महसूस हो रहा, जब ग्रहण करता हूं तो हल्का सा शीतलता का अनुभव होता है, ठंड का अनुभव होता है। लेकिन जब उसे छोड़ता हूं तो भीतर का जो गर्मी है उसी हवा के रास्ते बाहर निकलता है, तो हवा में गर्मी दिखाई देता है। एकदम स्थिरता में मालूम हो रहा है। जब हम स्व में स्व को स्थित कर लेते हैं या अगर स्थित हो गए हों तो मन की चंचलता गायब हो गई होगी, मन की एकाग्रता लगातार बनी होगी कि मेरी अपनी स्वरूप स्थिति क्या है। तो मैंने स्वरूप स्थिति में बता दिया था कि स्व को स्व में स्थित करने के बाद आपको 4 चीजों का अनुभव होता है। 4 शब्द वहां लागू होते हैं कि आप शुद्ध हो। तो शुद्ध हो तो कोई मिलावट नहीं रहता। तो मिलावट में कौन कौन लोग मिलावट करते हैं? आंख मिलावट करता है रूप का, कान मिलावट करता है शब्द का, जीभ मिलावट करता है स्वाद का और शब्द का, नाक मिलावट करता है सुगंध दुर्गंध का, और लिंग करता है स्पर्श विषय का। तो ये जो मिलावट करने वाले लोग हैं एकदम अपनी जगह पे शांत हो जाते हैं, कोई क्रिया भीतर नहीं होती है। ना भीतर हमें आंख के द्वारा देखा हुआ रूप बार बार ख्याल में आता है और ना ही सुना हुआ शब्द, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वह शब्द हमें बार बार प्रभावित नहीं करते हैं। उसने ऐसा क्यों बोल दिया, क्या कारण था, मैं उसका क्या लगता हूं, मुझे जानता नहीं है। तमाम तरह की जो भावनाएं बदलती हैं शब्द को सुनने के बाद, वहां एकदम सब शांत रहते हैं, कुछ नहीं रहता है। तो मैं शुद्ध हूं, कोई मिलावट नहीं, इन इंद्रियों का कोई मिलावट वहां दिखाई नहीं देता है। फिर क्या हूं? मैं स्थिर हूं, मेरे में कोई चंचलता नहीं। चंचलता अगर है तो प्रकृति का है। प्रकृति अपना काम स्वतः शरीर में करता है। पानी अपना काम करता है, अग्नि अपना काम करता है, और हवा, पृथ्वी, आकाश जो तत्व हैं ये सारे अपना अपना काम कमोबेश 24 घंटा लगातार करते रहते हैं। इनमें कहीं कोई थकान, रुकावट, व्यवधान नहीं आता है। सब अपना अपना काम कमोबेश करते रहते हैं। तो वो है शरीर। शरीर में सारी क्रियाएं अपने आप स्वतः हो रही हैं और 24 आवर्स हो रही हैं।
एक सेकंड के लिए वो बैठते नहीं। लेकिन आप इसी शरीर में हो, लेकिन आप अपने आप में जब स्थिर हो गए तो अब इन्हीं को पढ़ोगे कि कौन सा तत्व मेरे शरीर पर अपनी क्रिया दिखा रहा है। जैसे वर्तमान में गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आप देखें, अभी मेरे शरीर को देखा होगा कि शरीर पर सिर्फ ये ऊपर गमछा है, भीतर कुछ नहीं है, और उसके बाद भी पीछे देख लीजिए पसीना हो रहा है। तो पसीना हो रहा है तो कौन तत्व अपना काम कर रहा है? वह अग्नि तत्व भीतर से काम कर रहा है। भीतर के पानी को, हमारे शरीर के भीतर जो पानी है, पानी तत्व है, उसमें गर्मी पैदा करके धीरे धीरे बाहर की तरफ पानी को फेंक रहा है। पसीना हो रहा है, पसीना क्या है, और साथ साथ शरीर का जो विकार है जिसको दुर्गंध बोलते हैं, वह आप अपने शरीर को जब सूंघेंगे तो उधर पसीना भी हो रहा है, और पसीने को जब सूंघेंगे तो दुर्गंध भी आ रहा है। लेकिन वहां जब आप अपने आप में शुद्ध हो, स्थिर हो और शांत हो, ऐसी तीनों स्थिति में ना आपको पसीने का अनुभव होगा, ना आपको दुर्गंध सुगंध का अनुभव होगा, यानी कोई क्रिया वहां नहीं होगी। प्रकृति का जितना भी क्रिया है अपने आप में, वह सारी क्रियाएं होते हुए भी आपको एहसास नहीं कराएंगे। तो जब हम अपने इंद्रियों को पढ़ते हैं और अपने शांत स्थिति को देखते हैं, स्थिर स्थिति को देखते हैं, अपनी शुद्धता को देखते हैं, तो दोनों में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो दो चीजें अलग महसूस होती हैं और तीसरा अध्ययन करने वाला अलग महसूस होता है। तो दो चीजें जब अलग और मैं अलग, तो एक अच्छा एक बुरा, और इन दोनों अच्छे बुरे को जानने वाला है तीसरा निर्णायक भूमिका में। तो जो निर्णायक भूमिका में मैं है, वह अपने आप में बिल्कुल उस क्रिया के पहले भी था, क्रिया के समय भी है, क्रिया के बाद भी रहेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं तो भी हूं, बोलने के पहले भी था, और बोल करके बंद हो जाऊंगा तो भी मैं रहूंगा। ये क्रियाएं नहीं रहेंगी, ये शब्द नहीं निकलेंगे, लेकिन फिर भी मैं रहूंगा। यही चीजें साधक को अनुभव करना है, अपनी स्थिरता में आकर के, स्थिर रह करके। जो चीजें मैं अभी बता रहा था कि रास्ता चलते समय जब ठेस लग जाता है तो महसूस होता है ठेस लग गया, तो क्या करते हैं हम लोग, दोबारा ठेस ना लगे, रास्ता काम नहीं रोकते हैं, रास्ता चलते हैं, लेकिन सावधानी बरतते हैं, आंख को नीचे देख करके चलते हैं। तो वहां सावधानी बरतते हैं कि दोबारा वो घटना ना हो, क्योंकि एक बार घटना हो चुकी है। तो जो हमारी शिश्नेंद्री है, इसकी जो दुर्घटना होती है, एक बार हो गई, अगर स्त्री और पुरुष दोनों की जो इंद्रियां हैं वह आपस में एक बार एक्सीडेंट कर गई, और दोनों को अपने अपने इंद्रियों का एहसास एक्सीडेंट से हो गया, लेकिन दोबारा एक्सीडेंट ना हो, ये सतर्कता मैं किसी में नहीं देख रहा हूं। क्योंकि जन्म और मरण का मूल कारण है काम वासना, भीतर बसा हुआ है, और वह कब से बसा है कुछ पता नहीं। अनादि काल शब्द का प्रयोग होता है यहाँ पर। कौन कौन से शरीर में आप गए हो, उन शरीरों में इस क्रिया को आपने किया है। कोई आप शरीर बता दीजिए जहां ये क्रिया आपस में लोग ना कर रहे हो। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, कुकर, घोड़ा, गधा, बैल, चींटी, चूटा, किसी को भी ले लीजिए, जितने चलते फिरते जीव हैं शरीर में है, उन शरीरों को आप देखिए, लगातार देखिए, तो वहां जो दो वर्ग के लोग हैं, एक स्त्री वर्ग, एक पुरुष वर्ग, आपस में एक्सीडेंट करते रहते हैं। वह क्रिया हमेशा चल रही है, जिसके कारण मैं एक बार के एक्सीडेंट को देख करके संभल नहीं पाता हूं, क्योंकि वो क्रिया अनेकों जन्मों में हुआ है। इसलिए वह पेंग की तरह, जैसे पेंग मारते रहिए तो झलुआ चलता रहता है,
उसी तरह से हम इसको पेंग मार रहे हैं और इसी के कारण हम जन्म और मरण के चक्कर में पड़ करके सुख और दुख, पाप और पुण्य, हानि और लाभ सब कुछ हम ग्रहण करते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं, फिर भी हम बच नहीं पा रहे हैं। ये तो अध्यात्म एक ऐसा क्षेत्र हमारे ऋषियों ने बनाया जिसमें आने के बाद हमारे शरीर और शरीर की इंद्रियां, इनके कर्म यहां पर धीरे 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 हम ब्रेक लगा लगा करके, जैसे पहाड़ पर चढ़ते समय दूसरे तीसरे नंबर गियर पे ड्राइवर लेकर के गाड़ी चढ़ता है, लेकिन उतरते समय कोई गियर नहीं लगाता है, बस सावधानी बरतता है, वह ब्रेक पर पैर रख करके धीरे धीरे गाड़ी को नीचे उतारता है। ऐसे ही हमें आपको करना है। हमारी क्रियाएं तो हो चुकी हैं, अब इन क्रियाओं को रोकना है तो ब्रेक मारना ही होगा। तो ब्रेक यहां क्या है? आपकी सहनशीलता और क्षमा। कोई भी क्रिया बाहर हो रही हो, उसे सिर्फ देखिए, जानिए, समझिए, लेकिन करने की कोशिश ना करिए। तो धीरे धीरे उस पे आपका कमांड अपने आप में बढ़ता चला जाएगा, पकड़ बनती चली जाएगी। मैं भी आपको देख लीजिए, मैं भी आप ही का भाई हूं। जिस तरह से आपका शरीर है उसी तरह से मेरा भी शरीर है। आज जिसका वर्णन मैं कर रहा हूं, जिन इंद्रियों का, वो इंद्री मेरे पास भी है और आपके पास भी है। आप सहज समझ सकते हैं कि आप अपने इंद्रियों को खुला छोड़ दे दिया है, इसलिए आंख देख करके स्त्रियों को प्रभावित करता है, धन को देख करके प्रभावित करता है, किसी की जमीन देख करके प्रभावित करता है, किसी की प्रशंसा सुन करके कान प्रभावित करता है, किसी की निंदा चुगली सुन करके आपका कान प्रभावित करता है, किसी की बुराई सुन करके आपका कान प्रभावित करता है। मैं भी आप ही की तरह हूं, लेकिन धीरे धीरे गुरुओं के सानिध्य में 10 साल जो मैं रहा, वह गुरुओं के द्वारा बताए हुए रास्ते का अनुसरण करता हुआ मैं लगातार 10 साल रहा। तब जाकर के मुझे लंगोटी मिली थी। लंगोटी का मतलब होता है मुर्दा। अब मुर्दा आप लोग जानते ही हो कि उसके शरीर का कोई अंग किसी भी क्षण, किसी भी समय कोई क्रिया नहीं करती है। ना आंख देखकर पहचानता है, ना कान सुन करके कोई प्रक्रिया करता है, ना जीभ स्वाद लेता है, ना पैर चलता है, ना हाथ हिलता है। कोई क्रिया आप देखिए शरीर में नहीं होती है। वह स्थिति इसी जागृत, इसी शरीर में रहते रहते उसी मुर्दे की तरह हमें बनना है। हमारी आंखें देखें भी लेकिन प्रभावित ना करें, और प्रभाव अगर डाल रहे हो तो मैं तटस्थ होकर के इसको देखूं कि किस तरह का प्रभाव मेरे आंख ने मेरे ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है। अगर आकर्षण का प्रभाव डाल रहा है तो आपको उसके पीछे पीछे चलाने की कोशिश करेगा। अगर आकर्षण नहीं है तो जहां आप हैं उस जगह पर आप स्थिर हैं, कोई क्रिया नहीं होगी, और क्रिया नहीं होगी तो किसी प्रकार का सुख दुख का अनुभव नहीं होगा। ना आपका समय बर्बाद होगा, ना समाज को कुछ कहने का मौका मिलेगा। एकदम जहां आप हैं, जैसे हैं, जिस रूप में हैं, वहां आप स्थिर भी हैं, एकाग्र भी हैं और शांत भी हैं और एकरस भी हैं। आपकी इसी स्थिति को बनाए रखने के लिए मैंने एक साहस और संघर्ष, साधक का साहस क्या है और संघर्ष किससे करना है, उसी बात पर मैंने लेख लिखा कल। मैं आप लोगों को चाहता हूं कि सुना दूं कि साधक साहस के बल पर संघर्ष करे, और संघर्ष किससे करे ये जानना जरूरी है। बाहर हमें नहीं करना है, अपने शरीर में ही किनसे, किस समय, किस वक्त हमें संघर्ष करना है, और संघर्ष करके विजेता भी बनना है। मैं 2-4 दिन जो मौन रहा, आप लोगों के बीच में नहीं आया, तो मैं कुछ लिख रखा हूं। विजेता शब्द पर भी मैंने लिख दिया कि साधक का विजय स्थिति क्या होती है, लेकिन वह मैं कल सुनाऊंगा। आज आप लोगों का साहस और संघर्ष किस पर आपको करना है, ये बातें जान लीजिए।
कल हमने स्वभाव पर आप लोगों को बताया कि साधक का स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो स्व और भाव, स्व माने स्वयं, भाव माने कीमत। हम कौन सा ऐसा कर्म करें हमारी कीमत समाज में बढ़े, हमें महसूस नहीं होगा लेकिन सामने वाला अपने आप आपका कीमत बढ़ा देगा। तो कौन सा कर्म है, और वही मैं आज आपको लोगों को बताना चाहता हूं कि किस कर्म से आपका स्वभाव यानी कीमत अपने आप में बढ़ेगा और किस कर्म से आपका भाव नीचे डाउन होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने साहस और संघर्ष, साधक साहस के दम पर ही असंभव से प्रतीत होने वाले कार्य को करने में सफल होता है। अब असंभव क्या है? सबसे पहले तो हम अपने श्वास को ही नहीं जानते कि श्वास मेरे से अलग है। जब मैं पहली बार किसी से इसकी चर्चा करता हूं कि भगवान और ईश्वर में कोई अंतर है या नहीं, हमारा मुंह देखने लगते हैं। बड़े बड़े लोगों को मैं कह रहा हूं, जो छोटे लोग हैं जिनका पेट तक खाली लक्ष्य सीमित है, घर मकान बेटी बेटा नाती पोता का देखना जानना उनको पैदा करना, इसमें जिनका अभी लक्ष्य है वो तो नहीं समझ पाएंगे। जो लोग इससे ऊपर उठ चुके हैं, जिनका मन हर प्रकार से अपने आप में भौतिक जीवन में संतुष्ट है, उनसे जब मैं प्रश्न करता हूं कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है, वो नहीं बता पाते, क्योंकि वही सुनी सुनाई और रटी रटाई बात जो अपने परिवार के लोगों से या समाज के लोगों से जो जान लिए, जो पढ़ लिए और मन में वो जो स्थिर कर लिए कि सही बात है कि कोई है भगवान और ईश्वर जो पूरे सृष्टि को चला रहा है, इतना सर्वशक्तिमान है और दिखाई नहीं देता है, और कहीं बाहर है, ऊपर है, क्योंकि ऊपर ही दिखा करके हम लोग बोलते हैं कि अरे भगवान जाने ईश्वर की कृपा जैसी होगी। और जब प्रश्न मैं करता हूं कि भगवान और ईश्वर में कुछ अंतर है या नहीं, तो कहते हैं कि कोई अंतर नहीं है। तब मैं जब उनसे कहता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, भगवान और ईश्वर हिंदी का शब्द ही तो है, और हिंदी आप जब स्कूल में पढ़ते हैं, मास्टर साहब जब पढ़ाते हैं, उस समय में आपको बताते हैं कि शब्द में अगर अक्षर बिंदी मात्रा या कुछ भी अगर चेंज होता है तो उसका अर्थ भाव क्रिया बदल जाता है। तो भगवान और ईश्वर शब्द में ही आपस में अंतर है, तो उसके अर्थ भाव क्रिया में अंतर नहीं होगा। तब दिमाग खुलता, कहते हैं बात तो सही है कि भगवान और ईश्वर हिंदी का शब्द ही है और शब्द के हिसाब से तो अंतर है। तो भगवान आपके शरीर को कहते हैं, जैसे मैं कहता हूं ऐसे और आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आज तक हमको जो लोग ने बताया, इतने बड़े बड़े लोगों ने बताया, मेरे माता पिता बताए, मेरे पूर्वज लोग बताए कि भगवान कोई और है, राम है, कृष्ण है, हनुमान है, शंकर जी हैं, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, ये सब भगवान है। तो मैं कहता हूं कि अच्छा वो लोग तो भगवान है, ठीक है, मैं मान लिया आपकी बात, लेकिन जिसकी पूजा करते हो, राम का हो, शंकर जी का हो, हनुमान जी का हो, या किसी का भी देवी देवता का, तो आप उनके शरीर को ही तो देख करके उनकी पूजा करते हो। तो शरीर भगवान वहां है कि नहीं, ये इतनी सूक्ष्मता से कहां आपको कौन बता रहा है। वो सब शरीर में थे, तो शरीर वर्तमान जैसा उनका था, वर्तमान जिस माहौल में वो थे, जिस समाज में थे, जिस संगत में थे, उस संगत का असर समाज को दिखा करके चले गए, शरीर वही उनकी नष्ट हो गई। सशरीर कोई कभी नहीं रहता है, प्रकृति का नियम है, नियम के आधार पर वो कोई 100 साल जीता है, कोई 50 साल जीता है, कोई 70 साल जीता है, कोई 120 साल जीता है, कोई दिखाई देता है संत महात्माओं के रूप में जो 150-200 साल तक भी जीते हैं। लेकिन
शरीर जब छरफर रहता है तो यही शरीर हमें अमृत जैसा लगता है। न मृत इति अमृत, माने इसी से हम लाभ कमाते हैं। लेकिन यही शरीर जब कमजोर होने लगता है, जिनके शरीर 50 साल से ऊपर हो रहे हों, आप उनको देखिए, छरफरता उनके अंदर की, वो मतलब कूदने जैसा भाव, काम करने की क्षमता जब घट जाती है भीतर से, तो उनका अपना ही शरीर धीरे धीरे भारी होने लगता है। जो 60 साल से ऊपर हैं, 70 साल के हैं, शरीर जर्जर अवस्था में है, आंख से देख नहीं पा रहे हैं, कान से सुन नहीं पा रहे हैं, पैर से चल नहीं पा रहे हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, उनकी मानसिक स्थिति को पढ़िए, उनके शब्द को पढ़िए, तो वो एक ही बात कहते हैं, भगवान रास्ता कहाँ भूल गए हो, हमको क्यों नहीं ले चल रहे हो, क्यों उस कष्ट में हमें डाले हो। ये स्थितियां भी आपके भी शरीर में होने वाली है और आपके साथ होने वाला है, अगर आज आप सचेत नहीं हैं तो। क्योंकि जो जीवन भर वो जीव कर्म किया है, 70 साल 80 साल वाला जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है, वह जो जवानी में कर्म किया है, वो कर्म उसके सामने बार बार ख्याल के रूप में आते हैं, और वही जो हमें उसे परेशान करते हैं। जब अच्छा कर्म किया रहेगा, आप उसको पढ़िए, देखिए अंदर से बच्चे की तरह हंसता है, और अगर कर्म बुरा किया है, सोच सोच करके भीतर से परेशान होता है, दुखी होता है, और उसी दुख को देख करके भगवान को याद करता है, ये भगवान इस शरीर से हमें छुटकारा दिलाइए। क्योंकि शरीर से जो कुछ भी पूर्व में हो चुका है, वो मेरे मस्तिष्क में स्टोर है, वही मुझे बार बार याद ख्याल करा करा करके मुझे परेशान और दुखी कर रहा है, जो कि ना वो समय है, ना वो क्रिया है, ना वो अवस्था है, ना वो व्यक्ति है, ना वो कुछ हो रहा है, सिर्फ ख्याल है। और ख्याल कर करके आदमी वर्तमान को भी गर्त में ले जाके डाल दे रहा है। तो हमको संघर्ष कहां करना है और किस रूप में संघर्ष करना है, किससे करना है, ये जानना बहुत जरूरी है साधक को। आप जब अपने जगह पे स्थिर हो गए हो तो, अगर अपने आप में जो मैंने 4 शब्द का प्रयोग किया कि मैं शुद्ध हूं, कोई मिलावट नहीं मेरे अंदर में, मैं स्थिर हूं, कोई चंचलता नहीं है मेरे मन में, मेरे मन में, मेरे इंद्रियों में, मेरे शरीर में, मैं शांत हूं, मतलब मेरा कार्य पूर्ण हो गया, अब दोबारा उस कार्य को नहीं करना है। यानी स्वरूप स्थित की जो अवस्था है हमारी, हमने उसे देख लिया, जान लिया, और उसी में मैं स्थिर हो गया, तो स्थिति शांति की अपने आप में आ जाएगी। और मैं एक रस हूं, बचपन से लेकर के और अब तक 5 साल की अवस्था तक तो कोई ज्ञान नहीं रहता, लेकिन 5 साल से लेकर के ऊपर आज तक इसकी स्थिति तक जो कुछ आपने देखा होगा, सुना होगा, क्रिया किया होगा, सब कुछ रह नहीं गया, लेकिन ख्याल जरूर कराता है। और तीनों कालों में, पहले भी थे 5 साल में भी, 5 साल के पहले भी थे, 5 साल के बाद भी, और आज भी मैं हूं, और आगे भी आशा करता हूं कि मैं ऐसे ही रहूंगा। भले उसमें स्थिति परिस्थिति बदलती रहे, लेकिन आगे भी रहने की आशा लेकर के ही हम लोग सारा काम करते हैं। तो क्या होता है कि तीनों काल में मैं हूं, जिसको एक रस बोलते हैं। तो अपनी शुद्धता का, अपनी स्थिरता का, अपने शांति का और अपने एकरस होने का जिस दिन पूर्ण रूप से अभ्यास हो जाएगा कि मैं अब कुछ नहीं चाहता हूं, आप जो सदगुरु कबीर ने कहा है कि जियत न तरो मुए का तरिहो, जियत ही जो न तरे। भाव सागर तरना है, पार होना है। तब भाव माने बुराई, सागर माने समुद्र जैसा। इसी हमारे शरीर में ही, ये शरीर ही हमारा समुद्र है, और इसी में बुराइयों का था सागर है। जितने रोवे हैं वो कोठे हैं, कोठे का मतलब लॉकर। एक एक लॉकर में एक एक जन्मों का कर्म संस्कार आप लेकर के शरीर में आए हुए हैं, और जब सब कुछ खाली हो जाएगा, तब आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत, निष्फिक्र, निर्द्वंद हो जाएंगे, निश्चल हो जाएंगे, और आपकी जो स्थिति रहेगी एकदम, आप कैसा महसूस कर रहे हैं
ये खुद, इसीलिए इसका इस स्थिति का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते, उसका सिर्फ अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए अपने ही इंद्रियों से हमें संघर्ष करना है, अपने शरीर से संघर्ष करना, उनके कर्मों के द्वारा जो कर्म का संस्कार मेरे अंदर में बैठ गए उनसे संघर्ष करना है। तो साधक साहस के दम पर ही असंभव से प्रतीत होने वाले कार्य को करने में सफल होता है। मुलायम मिट्टी के बिछौने में पड़ा हुआ बीज यदि ऊपर पड़े ढेलों को हटाने की हिम्मत नहीं दिखलाता है तो बीज से वृक्ष बनने का गौरव उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। सच्चे अर्थों में जीवित वही है जो जीवन सच्चे अर्थों में जीवित वही साधक है जो जीवन में आई बाधाओं से लड़ सकता है, जो अन्याय एवं अनीति से टकराकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। अनीति के समक्ष मौन कायरता का प्रमुख चिन्ह है। वीरता पूर्वक जीने की नीति में ही मानवीय प्रगति का आधार छिपा हुआ है। हम भीतर और बाहर की बुराइयों से लड़ने के लिए एक तत्पर सिपाही की भांति अपना प्रत्येक मोर्चा मजबूत बनाएं और आज से अभी से अनीति को मिटाने में जुट जाएं। एक मिनट में आ रहा हूं। तो हम लोग कहाँ थे? वैसे तो हम लोग थे, हम भीतर और बाहर की बुराइयों से लड़ने के लिए एक तत्पर सिपाही की भांति अपना प्रत्येक मोर्चा मजबूत बनाएं और आज से अभी से अनीति को मिटाने में जुट जाएं। आगे बढ़ने की इच्छा और नए जन्म में कोई अंतर नहीं है। नया जन्म और आगे बढ़ने की ललक जो आज वर्तमान में है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है उसका जन्म हुआ है, इसका मतलब है कि उस शरीर से पहले वो कहीं था और आज उसी संस्कार को लेकर के वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। 15 साल 20 साल 25 साल तक हर बच्चा अपने लक्ष्य को पाने के लिए परिश्रम करता है, श्रम करता है। उसी की बात यहां कर रहे हैं। चाहे उस इच्छा को आज पूरा कर लीजिए या अगर आज नहीं पूरा कर पाए तो अगले जन्म में पूरा होगा, लेकिन अगर शुद्ध रूप से इसी जन्म में पूरा हो जाए तो फिर अगला जन्म हमें लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जन्म लेंगे तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो प्रत्येक शरीर का सुख दुख का अनुभव शरीर में रहने वाला करता है, वैसे पुनः आप फिर करेंगे जो वर्तमान शरीर में आप कर रहे हो। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि इसी शरीर में रहते रहते हम अपने मोक्ष स्थिति को देख लें, जान लें और वही हो जाए जो मोक्ष स्थिति कल मिले, परसों मिले, नरसों मिले, आज मिले, पहले मिले। जो स्थिति है उसी स्थिति में ठहर करके देख लीजिए कि क्या होता है। परसों जो मैं एक शब्द भी नहीं बोला हूं जो कि स्वभाव पर मुझे बोलना था। आपने मेरे शरीर को देखा होगा, एकदम बिल्कुल भीतर से मैं एकदम बिल्कुल शीतल, ठंड, शांत, शुद्ध, एक रस की भावना में मैं भीतर था।
लेकिन मेरे शरीर की जो क्रियाएं बदल रही होंगी, आप इसी आंख से देखे होंगे, आपको भी महसूस हुआ होगा ये सो रहे हैं, जो कि मैं पहले कह चुका हूं। हमारे उपनिषद इसका जिक्र करते हैं, जहां पर यह वर्णन है, आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यास्तव्य, जो रमण करने योग्य है, जो वही हो जाने योग्य है, उस आत्म स्थिति में हमें स्थिर रहना है। आगे बढ़ने की इच्छा और नए जन्म में कोई अंतर नहीं है। यदि आपका अंतरात्मा कहे कि उन्नति करनी चाहिए, तो यह समझें कि आपकी जीवनी शक्ति अदम्य साहस और विश्वास से ओतप्रोत है। इसके बाद उठें और बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ चलें। बाधाएं बाहर नहीं है, बाहर न होकर के हमारे शरीर में ही है। यही आंख, ये कान, ये नाक, ये जीभ, ये लिंग, यानी पूरा शरीर, पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग सब मेरे रास्ते में रुकावट हैं। अब इन्हीं को जीतने में जो संघर्ष आपको करना हो, वही आपका कर्तव्य है कि अपने आप में स्थिर होकर के साधक अपनी इंद्रियों से लड़े। वर्तमान में वह हर कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो ना करे, लेकिन तटस्थ भाव से। अगर तटस्थ भाव से कार्य करेंगे तो उसमें अच्छाई और बुराई का ख्याल भी रखेंगे, यानी चेतना रहेगी। तुलनात्मक अध्ययन मैंने बताया भी, मैं स्वयं कैसा हूं और हमारे शरीर की स्थिति कैसी है, दोनों की तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। तो मैं जैसा हूं वैसे ही रहूं, तो ये जो हमारे शरीर की क्रियाएं हमको बदलने की कोशिश करती हैं, वह बदल नहीं सकती हैं। वो अपने आप में बदलेंगी, लेकिन मैं अपने जगह पर स्थिर रहूंगा। तो मेरी स्थिति आत्मग्लानि की, घृणा की, पश्चाताप की, ये सब नहीं बनेगी। ना सुख का अनुभव होगा, ना दुख का अनुभव होगा, ना आप प्रसन्न होंगे, ना उत्साहित होंगे, ना साहस होगा, कुछ नहीं होगा। मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, यानी कोई क्रिया वहां पर नहीं होगी। जैसे आप हैं वैसे ही बने रहेंगे। यदि आपकी अंतरात्मा कहे कि उन्नति करनी चाहिए, तो यह समझें कि आपकी जीवनी शक्ति अदम्य साहस और विश्वास से ओतप्रोत है। इसके बाद उठें और बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ चलें। फिर जब तक मंजिल नहीं मिल जाती, मंजिल हमारा क्या है? स्वरूप स्थिति, स्व में स्व को स्थित कर देना, यह हमारे अंतिम मंजिल है। फिर जब तक मंजिल नहीं मिल जाती, संघर्ष का संबल मत छोड़ें। यानी हम 24 घंटे नींद अवस्था में इसे बने रहें, सो करके नहीं, बैठे बैठे हमारी वो स्थिति होनी चाहिए जो नींद अवस्था में होती है। अपने शरीर के किसी भी इंद्रिय का क्रिया हमें महसूस नहीं होता है। नींद अवस्था में हमें यह भी नहीं पता रहता है कि मेरी शरीर किस अवस्था में है, कहां पर पड़ा है, क्या कर रहा है, कोई ज्ञान नहीं रहता। या हमारे शरीर के साथ कौन क्या छेड़खानी कर रहा है, कुछ ज्ञान रहता है? आप बताइए। नींद अवस्था, स्वप्न अवस्था नहीं, चेतना अवस्था नहीं, जागृत अवस्था नहीं, नींद अवस्था। और वही हमें जागृत अवस्था में अपने इंद्रियों पर मजबूती के साथ पकड़ करते हुए अंदर प्रवेश करके हम वह बने, देखें, जाने, समझें। देख जान समझ करके जो कार्य किया जाता है, उसमें जो तो व्यवधान आते हैं उसको हम दूर करते हैं और अपने लक्ष्य
हमारा लक्ष्य क्या है, वहां हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर जब तक मंजिल नहीं मिल जाती, संघर्ष का संबल मत छोड़ें। वीर की भांति मुश्किलों से टकराते हुए आगे बढ़ते चले चले। 35 साल मैं इस जीवन में आने के बाद बिता चुका हूं। एक एक पल, मतलब एक एक सेकेंड मैंने अपने ही शरीर को पढ़ने की कोशिश की है, और पढ़ते 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 जिस स्थिति में मैं हूं उसका वर्णन आप लोगों के सामने कर रहा हूं। मुझे बाहर का कोई भी शब्द प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि मेरा लक्ष्य है स्वरूप की स्थिति, और उसमें आने के बाद कोई भी व्यवधान मुझे रोक नहीं सकता मेरी अपनी स्थिति में रहने में, क्योंकि मैं 24 घंटे का अभ्यास कर चुका हूं और उसी में मैं रहता हूं। और वही मैं चाहता हूं, आप दूसरे को सिखाने के बजाय पहले अपने आप में पूर्ण परिपक्व हो जाइए। आपकी स्थिति परिस्थिति किसी भी तरह से डामाडोल ना हो, चंचल ना हो, परिवर्तन ना कर सके आपकी स्थिति परिस्थिति को। जब परिपूर्ण हो जाए तब कोई जिज्ञास आपके पास अगर आता है तो उसको सीढ़ी बाय सीढ़ी जैसा सिस्टम है उस सिस्टम में ला करके उसे धीरे 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 उसको भी वो चीज का एहसास कराइए जो आपने एहसास किया अपने गुरुओं के द्वारा, सत्संग के द्वारा, संतों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके। वही रास्ता उसे भी अपनाइए, तो धीरे 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 वह भी आप जैसा बनने की कोशिश करेगा। और कोशिश करते करते, जैसे मैं अपने गुरु के जगह पे, मैं वह हो नहीं सकता हूं जो उनके सीट पे बैठ सकता हूं, जैसे सीट पे बैठ करके ही मैं आप लोगों को कुछ दे रहा हूं, मैं वह हो नहीं सकता हूं, क्योंकि वह उनका व्यक्तित्व था। वो अपना व्यक्तित्व भोग करके और अपने स्वरूप में स्थित होकर के अपना काम करके चले गए, और मैं मेरे जैसे जिज्ञास जो उनके सानिध्य में आए उनको उन्होंने रास्ता बताने की कोशिश की। जिन लोगों ने उनके रास्ते का अनुसरण किया अपने जीवन को बेहतर बनाया। मोक्ष तो नहीं प्राप्त कर सके कई लोग, लेकिन जीवन को बेहतर जरूर बनाए। आज भी वहां पर उनके, हमारे गुरु जी के न रहने के बाद भी लोग उनको याद करते हैं, क्योंकि जिनको जो शब्द उन्होंने बताया उन्होंने अनुसरण किया, देखा, जाना, समझा, प्रयोग किया, तो पता चला कि नहीं, वह अपनी जगह पर सही है। बल्कि मैं अपनी जगह पर सही नहीं हूं, तो मुझे चाहिए कि मैं अपनी जगह पर सही रहूं। तो धीरे 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 लोगों के अंदर में उनके विचारों का, उनके कर्मों का, उनके संस्कारों का एक वातावरण छाया, लोगों में जागृति आई, और उनको आज भी लोग याद करते हैं, जो कि सन 2015 में ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। 13 दिसंबर सन 2015। आज स्थिति यह है कि वहां के लोग आज भी उनको याद करते हैं। ऐसे ही हमारे महापुरुष जिन जिन क्षेत्रों में रह करके अपने शरीर के इंद्रियों, उनकी क्रियाओं को अपने बस में करके शांत भाव से बने रहे, और जो जिज्ञासु क्षेत्र के लोग उनके पास आते गए उनको कुछ न कुछ अपनी झोली में से देते गए शब्द के रूप में, उन लोगों ने उसको अनुसरण किया। आज भी उन क्षेत्रों में मैं देखता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको आज भी याद करते हैं, क्योंकि हम लोगों को मगहर में रहने की वजह से पूरे भारत में भ्रमण करना होता है, जाना होता है, देखना होता है, उन लोगों को समझाना होता है, उनके रास्ते को बदलना होता है। तो मैं देखता हूं कि उन उन जगहों पर जहां जहां मैं गया हूं, वहां वहां वह महापुरुष अपने ही शरीर, अपने शरीर के इंद्रियों, उनके कर्मों को उन्होंने रोका, स्वयं में साधना की, अपने आप में स्थिर होकर के जनता का कल्याण किया।
जो अपने शरीर और अपने शरीर के इंद्रियों को अपने बस में नहीं कर पाए, उनके द्वारा वाहवाही तो जरूर मिली सिद्धि के, लेकिन जो स्थिति समाज की होनी चाहिए वह नहीं मिली। समाज आज उन्हें कैसे याद करेगा? जो जैसा रहता है लोग देखते हैं, उनको उसी तरह से देखने, जानने, समझने लगते हैं और वैसे ही उनके अंदर से आवाज आने लगती है। अब आप कैसे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। साहसी साधकों को शक्ति उधार नहीं मांगनी पड़ती। जो सहनशीलता की शक्ति है, साहसी साधकों को शक्ति उधार नहीं मांगनी पड़ती। वो भीतर से खुद जागृत कर लेते हैं, सहन और क्षमा करके। उनकी अंतरात्मा ही उन्हें बल प्रदान करती है। भीतर से जो ठोस विचार लेकर के आप कार्य कर रहे हैं, उसमें जो व्यवधान आता है, उस व्यवधान को खाली आप दूर कर देते हैं। जो आपकी स्थिति है वह यथावत बनाए रहते हैं। साहसी साधकों को शक्ति उधार नहीं मांगनी पड़ती। उनकी अंतरात्मा ही उन्हें बल प्रदान करती है। नीति के पथ पर बढ़ने वाले को प्रकृति का साथ मिलता है। प्रकृति मतलब पूरे समाज का, वातावरण का, मतलब हर, आपके अलावा जो कुछ भी प्रकृति में हो रहा है, उनका सबका सहयोग आपको मिल जाता है। ऐसा साधक जब बुराइयों को दूर कर आगे बढ़ता है तो लोग उसका अनुसरण करते हैं। जैसे हम लोग अपने गुरुओं का, संतों का, साधुओं का जो कर्म था उसका अनुसरण अपने जीवन में किए, तो आज मैं उसी लेवल पे हूं जिस लेवल पे हमारे पूर्व के संत लोग थे। अगर उनका हम अनुसरण न करते तो आज मैं भी वहीं होता जैसे जहां आप हो। यही आंख आपको प्रभावित करती है, ये कान प्रभावित करता है, जीभ प्रभावित करती है, लिंग प्रभावित करता है। वैसे मैं भी प्रभावित होकर के बस आप ही ऐसा कटोरा लेके भीख मांगता फिरता, हे बाबा हमारा कल्याण कर दे, हे बाबा हमारा कल्याण कर दे। जो कि हमारा कल्याण कोई दूसरा नहीं कर सकता। बाहरी रूप से आप देख लीजिए, भूख लगता है, भूख भोजन से ही तृप्त होता है। भोजन कोई दूसरा हमें क्यों देगा? जब हमारे पास हाथ सलामत है, मस्तिष्क सलामत है, पैर सलामत है, बोलने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, चलने की क्षमता है, शरीर में शक्ति है काम करने की, तो बता दो हमें दूसरे के साथ कटोरा लेके भीख मांगने की क्या जरूरत है? खुद में खुद को खोदो, अपार शक्तियां भरी पड़ी हैं और अपनी शक्ति को अपने सही समय पर सही जगह पर प्रयोग करो। तब देखो जीवन का अस्तित्व, आपका अपना अस्तित्व कैसे बदल जाता है। यही समाज के लोग आपको किस दृष्टि से देखते हैं ये बदल जाता है, आप खुद देखेंगे। और अभी जिस लेवल पे आप हो, यह भी समाज आपको उसी लेवल पे रखा है क्योंकि आपने अपने शक्ति का प्रयोग उतना ही किया है। अपार शक्तियां भीतर भरी पड़ी हैं, अपार मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन आप अपनी शक्ति का हरासमेंट खुद करते हो और खुद देखते भी हो। मैंने कहा नहीं कि जब आपका संबंध, शिशनेंद्री का संबंध किसी दूसरे शिशनेंद्री के साथ जब संपर्क कराते हो, तो संपर्क करने के पहले कि आप अपने शरीर को स्थिति पढ़ लीजिए, कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, कितना बल है, कितना आनंद की अनुभूति, सुख का अनुभूत होता है, कितना जोश, उत्साह, उमंग रहता है। क्रिया करते समय आप भ्रम में हो कि सुख में आनंद मिल रहा है, जो कि उसको गुदगुदी बोलते हैं, सामान्य भाषा में गुदगुदी बोलते हैं। और वही गुदगुदी हमारा मस्तिष्क भ्रम में मान लिया है कि आनंद मिल रहा है। और वही जब आपके घटना हो जाने के बाद आप ही के शरीर का शक्ति क्षीण हो जाती है, तब आप ही का शरीर आप ही के सामने
किस तरह का अनुभूति कराती है। और अगर उसे ही आप अगर अपने शरीर में निहित कर लें, तब आपका उत्साह जो पहले था, जो क्रिया के समय है, वो क्रिया के बाद भी रहेगा। लेकिन आपने खुद नींबू की तरह निचोड़ दिया शरीर को, खुद आप अपने ही सामने अपने शरीर का नुकसान पहुंचाया। तो जब नुकसान भी करते हुए आप देख रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो इसे गप्पूनाथ कहते हैं। गप्पूनाथ, एक बार ठगावे सो 52 वीर कहावे, और बार बार ठगावे सो गप्पूनाथ कहावे। तो आप गप्पूनाथ हो। अपने शरीर की क्रियाओं को आप कर्म करने से पहले भी देख रहे हो, कर्म करते समय भी देख रहे हो, और कर्म करने के बाद उसका परिणाम आ रहा है उसको भी देख रहे हो। फिर भी अपने एक्सीडेंट को आप रोक नहीं पा रहे हो। तो ये तो आपकी कमजोरी है। आप अपनी कमजोरी को कमजोरी बना करके रखते हो, इसीलिए दूसरे के सामने आपको कटोरा लेके भीख मांगना पड़ता है। हमारे क्यों कल्याण कह दे, हमारे क्यों पढ़ाई कह दे, हमारे क्यों परीक्षा दे दे, हम परीक्षा में पास हो जाए, हमें बिटिया दे दे, बेटवा दे दे, धन दे दे, संपत्ति दे दे, शक्ति दे दे। दूसरे के सामने कटोरा लेके भीख मांग रहे हो। और वह लोग साफ साफ कह रहे हैं कि आप अपने अंदर की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को जागृत करो। किसी भी महापुरुष की, जिसको भी आप मानते हो, उनके लिटरेचर होंगे, लेख होंगे, उनके सदग्रंथ होंगे। उन सदग्रंथों को पढ़िए कि वो अपनी भाषा में आपको क्या समझाना चाहते हैं। लेकिन आप सिर्फ नाम लेना जानते हो, उनके किए हुए कर्मों का जो लेख है, जो आपको समझाना चाहते हैं, वो लेख आप पढ़ना नहीं चाहते हो। इसलिए अपने अंदर की शक्ति को जागृत करिए, ये साधकों का कर्तव्य है। सहनशीलता और क्षमा ही आपकी उस शक्ति को अपार शक्तियों में भरते चले जाते हैं। कोई आपको गाली दे रहा हो, अगर आपने उसी भाषा में बोल दिया तो आपकी शक्ति क्षीण हो गई। अगर आप सुन करके सहन कर ले गए, आपकी शक्ति बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? आप अगर उसके बात का जवाब दे दिए तो उसी के लेवल में हो गए। अगर आप नहीं दिए, उसी के सामने आपका इज्जत बढ़ गया। वह बोल करके जब समाप्त हो जाएगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, उसके अंदर की जो शांत स्थिति की जो शक्ति है, वह अपने आप में जागृत होगी। अरे, मैं इनको क्या क्या कह गया, लेकिन यह महापुरुष एक भी बात का जवाब नहीं दिए। देखिए उसके अंदर में परिवर्तन कैसे आता है, और वही परिवर्तन उसके जीवन को बदलने में सक्षम हो जाता है। लेकिन जब आप अपने आप में दृढ़ हो, तब और वही आपका मुरीद हो जाता है, आपके चरणों में आके गिर पड़ता है, क्षमा मांगता है, और अपने जीवन को बेहतर बनाने की आप ही से भिक्षा भी मांगता है। तो मुझे भी ऐसी शक्ति चाहिए जो आपके अंदर में है। कैसे हो? गुरुओं के द्वारा हम लोगों ने इसी तरह से प्राप्त किया है। हम लोग भी अज्ञानी थे, कुछ नहीं जानते थे, ABCD कुछ नहीं जानते थे। लेकिन गुरुओं के सानिध्य में रह करके जो हम गलतियां करते थे, उसको क्षमा करते थे, और उनके क्षमा में ही हमारे भीतर उनके प्रति क्या भाव जगता था, क्या जिज्ञासा होती थी, ये तो उस समय हमने जो सीखा वो आप लोगों के सामने रख रहा हूं। हमारे पास कुछ नहीं था, एक तोला भी मेरे पास कुछ नहीं था। एक तोला तो फिर भी 10 ग्राम का होता है, 1 ग्राम भी मेरे पास कुछ नहीं था। आज जो कुछ भी मेरे पास है, सदग्रंथों में रखे हुए जो हमारे ऋषि महर्षियों के अपार शब्द हैं, अच्छे अच्छे, उनको तो मैंने जीवन में आचरण में उतारने की कोशिश किया। और संतों के सानिध्य में, संतों के द्वारा बताए हुए रास्ते पे चल करके जब उसको हमने अपने जीवन में एक्सप्लेन किया, प्रयोग किया, तो देखा, अरे इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां। हम खाली व्याख्या करते हैं दूसरे को समझाने के लिए, दूसरे को जनाने के लिए, दूसरा ऐसा हो जाए ठीक है, लेकिन मैं कैसा हूं इसको जानने की और अपने आप को परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करते हैं। यहां साधक का कर्तव्य है अपने स्थिति परिस्थिति को वर्तमान में पढ़िए, और जो महापुरुष आपको शिक्षा दे रहे हो, उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके जरा एक बार देख करके देखिए। तो
जो स्थिति वर्तमान में आपको भ्रम पैदा कर रही है वह भ्रम दूर हो जाएगा और दूर होकर के आप जैसे स्वच्छ निर्मल हो वैसे ही स्वच्छता में आ जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, कहीं कोई मिलावट नहीं रह जाए। साहसी साधकों को शक्ति उधार नहीं मांगनी पड़ती, उनकी अंतरात्मा ही उन्हें बल प्रदान करती है। नीति के पथ पर बढ़ने वाले को प्रकृति का साथ मिलता है। प्रकृति माने शरीर आपका स्वस्थ रहता है और वह आपको सहयोग करता है आपकी इसी सदकृत्य को करने के लिए। ऐसा साधक जब बुराइयों को दूर कर आगे बढ़ता है तो लोग उसका अनुसरण करते हैं। हमारे जैसे लोग आपका अनुसरण करते हैं। सच्चाई और ईमानदारी से प्रेरित संघर्ष ही अस्थायी प्रगति का आधार बनता है। अकेला संघर्ष ही काफी नहीं, उसमें सत्य का समन्वय होगा तो ही भीतरी शक्ति का आशीर्वाद आपको मिलेगा। सत्य क्या है? जो सत्य है, जैसा है उसे स्वीकार करना भी सत्य है। हमारा शरीर 5 तत्वों से है, 5 तत्व क्रिया कर रहे हैं, उसको देखना, जानना, समझना, उससे अलग रहना, जैसा मैं हूं, यह भी सत्य है। तो क्रिया अपने आप में होगा, आप तटस्थ भाव से देखिए। देखना भी सत्य है क्योंकि वो क्रिया हो रही है और मैं दृष्टा हूं, उसका साक्षी हूं मैं। अन्याय एक चुनौती है जो मानवता को ललकारती है। अन्याय एक चुनौती है जो मानवता को ललकारती है। इसका उत्तर कोई डरपोक नहीं दे सकता। जो कमजोर हृदय का हो, जो अभी इंद्रियों के स्वाद में भ्रमित हो, वह एक काम नहीं कर सकता। अन्याय एक चुनौती है जो मानवता को ललकारती है। इसका उत्तर कोई डरपोक साधक नहीं दे सकता। उस बेचारे साधक को अपने स्वार्थ और अपने प्रलोभनों से ही मुक्ति कहां प्राप्त हो सकती है, क्योंकि उसका मन उलझा हुआ है, कई बातों को एक साथ याद करता है भीतर भीतर, इसलिए वो दृढ़ नहीं हो पाता है और दृढ़ न होने की वजह से वो कमजोर माना जाता है और फिर वो विषय वासना में लिप्त हो जाता है। पर जिसमें मनुष्यता शेष है वे अनीति और अन्याय के प्रतिकार के लिए जान की बाजी लगा देते हैं, तभी सफलता भी मिलती है। अन्याय एक चुनौती है जो मानवता को ललकारती है। इसका उत्तर कोई डरपोक नहीं दे सकता। उस बेचारे साधक को अपने स्वार्थ और अपने प्रलोभनों से ही मुक्ति कहां, पर जिनमें मनुष्यता शेष है वे अनीति और अन्याय के प्रतिकार के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। मनुष्य जीवन की सच्ची शोभा भी यही है कि हम जो लक्ष्य बनाए हैं उस लक्ष्य को जब तक हम प्राप्त ना कर लें, हमारे मन की जो ललक है वो शांत ना हो जाए, अच्छा बुरा जो रास्ते में भोगने को मिलता है उनसे हम परे होकर के अपने लक्ष्य तक जब तक दृढ़ता के साथ पहुंच ना जाए, यह हमारा कर्तव्य है साधक का कि वह लगातार निरंतर प्रयास करता चले और जो रास्ते में अच्छे बुरे का ज्ञान हो उसे छोड़ते चले, पकड़ते नहीं। क्योंकि अगर बुराई आ गई तो भी वो बार बार पश्चाताप कराएगा और अच्छाई आ जाएगी तो भी बार बार याद कराएगा।
छोड़ते चलना है, न कि उसे ग्रहण करते चलना है। जो जैसा जहां है उसे वैसे ही देख लेना, जान लेना, समझ लेना और उसे वहीं छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। क्योंकि मैं जैसा हूं वो ऐसा नहीं है, वह चंचल है, वो परिवर्तनशील है और वह परिवर्तन आपको भी परिवर्तन करने की कोशिश करा देगा। आप भी परिवर्तित हो गए तो उसमें और आप में कोई अंतर नहीं रह गया, क्योंकि आप शुद्ध हो, स्थिर हो, शांत हो और एक रस हो। और अपनी एक रसता को बनाए रखने के लिए आप साधना कर रहे हैं। साधना का मतलब भी मैंने बताया था कि बस में करना। यही आंख मेरे बस में नहीं है, ये कान मेरे बस में नहीं है, ये मेरा जीभ मेरे बस में नहीं है, ये मेरा नाक मेरे बस में नहीं है और महत्वपूर्ण मेरा लिंग मेरे बस में नहीं है। बार बार दुर्घटना कर रहा है, उसका परिणाम देख रहा है, दिखा भी रहा है और मैं उसको भोग भी रहा हूं, फिर भी अपने आप को बचा नहीं पा रहा हूं। जो बचा ले चले वही शुद्ध साधक है और उसका परिणाम उसे निश्चित देर सवेर अपने स्वरूप स्थिति का मिल जाएगा। और हमारा आपका लक्ष्य भी यही है कि हम अपने स्व में स्व को कैसे स्थित करें। इसी से संबंधित ये साधना चल रही है। अब श्वास मेरे बस में हुआ, श्वास को मैंने अलग देखा, श्वास में 6 चीजें प्राप्त हुई, 6 को देखा और प्रतिदिन प्रति घंटे 6 में परिवर्तन अपने आप दिखाई देता है अगर मैं अपनी जगह पर स्थिर हूं तो। अभी वर्तमान में जो श्वास चल रहा है मेरा, श्वास में जो सुबह का वातावरण होने की वजह से प्रकृति में जो ठंडी शीतलता का जो अनुभव हो रहा था हवा बाहर में, वह हवा के माध्यम से मेरे नाक में जाकर के मुझे शीतलता का अनुभव करा रहा है। लेकिन मैं शीतल नहीं हूं, मैं ठंड नहीं हूं, मैं जैसा हूं वैसे ही रहूं। क्योंकि ये ठंड गर्म शीतल सुगंध दुर्गंध सामान्य एक जाएगा तो एक आएगा। लेकिन आप न जाने वाले हो न आने वाले हो, जहां हो जैसे हो वैसे आप खाली स्थिर बने रहो। बस अपनी स्थिरता को बनाए रखिए, यही आपका अपना कर्तव्य है। उस कर्तव्य को हमेशा ध्यान रखिए कि मैं साधना करने बैठा हूं, बस में करने के लिए। हमारे ही शरीर की इंद्रियां हमारे बस में नहीं है, इसे ही हमें अपने बस में करना है।